आरबीएससी क्लास 12th बायोलॉजी की क्लास का एक टॉपिक अपन लेते हैं। चैप्टर 25 मानव उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले उससे जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं, कुछ चीज़ें अपन समझेंगे। सबसे पहले उत्सर्जन कहते किसे हैं, उत्सर्जन होता क्या है। शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यानी हमारे शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप अनेक हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, कई अपशिष्ट बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए शरीर में CO2 बन गई, जल अपशिष्ट के रूप में बन गया, अमोनिया बनी, यूरिया या किसी अन्य प्राणी में यूरिक अम्ल बना। तो ये सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनमें से अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहलाते हैं। तो इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से जो बाहर निकाला जाता है प्राणियों के द्वारा, उसे ही अपन उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग शरीर के वे अंग होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ये सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक तंत्र बनाते हैं जिसे अपन उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग क्या हुए? उत्सर्जी अंग वे अंग हुए जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में अपनी सहायता करते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, उनके उत्सर्जन के आधार पर अपन प्राणियों का अगर वर्गीकरण करें तो उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या होते हैं? अमोनोटेलिक वे प्राणी होते हैं जिनमें नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन वे अमोनिया के रूप में करते हैं। शरीर में प्रोटीन और जो अमीनो अम्ल होते हैं उनके अपघटन से अमोनिया बनती है और अमोनिया अत्यंत विषैली होती है, अतः इसको शरीर से तुरंत निकालना बहुत आवश्यक होता है। और अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होती है, इसलिए इसके अमोनिया के उत्सर्जन के लिए हमें जल की भी आवश्यकता होती है। तो जो सरल जलीय प्राणी हैं, प्रोटोजोआ हैं, पोरीफेरा है, हाइड्रा है, एनेलिडा है, या जलीय आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्का के प्राणी हैं, या एलवन जलीय मछलियां हैं, ये सारे जलीय प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और इनको अपन अमोनोटेलिक की श्रेणी में लेते हैं। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण देखें प्राणियों का, तो वो होते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कौन से प्राणी होते हैं? ऐसे प्राणी जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होता है, इसलिए जितने भी अधिकांश जो स्थलीय जंतु हैं वो क्या करते हैं? अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। यूरिया को शरीर में अधिक समय तक रोका भी जा सकता है और ये जल में घुलनशील भी है। तो इस प्रकार के प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। एनेलिड्स हैं, उपास्थल मछलियां हैं, उभयचरी जंतु हैं, स्तनी जंतु हैं जैसे खरगोश, मनुष्य, तो ये सभी यूरियोटेलिक की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद तीसरे प्रकार के प्राणी हैं यूरिकोटेलिक। ऐसे प्राणी जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अपन यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिक अम्ल विषैला नहीं होता उतना, लेकिन जल में ये लगभग अघुलनशील होता है और कम विषैला होता है। इस कारण इसको शरीर में अधिक देर तक संचित कर सकते हैं और
को उत्सर्जित करने के लिए जल की आवश्यकता भी नहीं होती। इसलिए जैसे कीट हैं, सरीसृप हैं, मरुस्थल आवास के स्तनधारी हैं, वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, तो उनको यूरिकोटेलिक की श्रेणी में लिया जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र में अपन ने देखी उत्सर्जन की परिभाषाएं। दूसरा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं क्या, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के आधार पर, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके निष्कासन के आधार पर अपन प्राणियों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में कर सकते हैं, तो इन्हें 3 भागों में अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक रूप में बांटा जाता है। जिसमें अमोनोटेलिक में अमोनिया का उत्सर्जन होगा, यूरियोटेलिक यूरिया का उत्सर्जन करेंगे और यूरिकोटेलिक यूरिक अम्ल को उत्सर्जित उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करेंगे। तो ये था नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होते हैं उत्सर्जन के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण।